हेलो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं ये हमें पढ़ना है। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। These compounds are widely present in the minerals, plants, and animal worlds and are known to play many important functions in the area of analytical chemistry, metallurgy, biological system, industry, and medicines. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये कंपाउंड्स मिनरल्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, मेटलर्जी, बायोलॉजिकल सिस्टम, इंडस्ट्रीज और मेडिसिन में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब नीचे इसके कुछ यूज़ दिए गए हैं। पहला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फाइंड यूज इन मैनी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ज़्यादा यूज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस में या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में किया जाता है। The familiar color reaction given by metal ion with a number of ligands, especially chelating ligands, as a result of formation of coordination entities, form the basis for their detection and estimation by classical and instrumental method of analysis. आपको पता है जो मेटल आयंस हैं वो बहुत सारे लिगेंड्स के साथ कलर्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी लिगेंड्स के हिसाब से वो जो मेटल आयंस हैं वो अलग अलग कलर्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इसकी मदद से क्या किया जाता है, इनको क्लासिकल तरीके से या फिर इंस्ट्रूमेंटल मेथड की मदद से इनको एनालाइज किया जाता है और अलग अलग कलर के हिसाब से इनको डिटेक्ट किया जाता है, पहचाना जाता है। और चिलेटिंग लिगेंड्स ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम से दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम से जुड़ सकते हों। एग्जाम्पल ऑफ सच रिएजेंट्स इंक्लूड EDTA, DMG, डाइमिथाइल ग्लोक्साइम, अल्फा नाइट्रोसो, बीटा नेफ्थोल, क्यूप्रोन एटसेट्रा। और जो रिएजेंट्स या फिर जो लिगेंड्स केमिकल एनालिसिस में यूज़ किए जाते हैं उनमें EDTA, DMG, अल्फा नाइट्रोसो, बीटा नेफ्थोल, क्यूप्रोन, ये सब लिगेंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा है हार्डनेस ऑफ वाटर। Hardness of water is estimated by simple titration with Na2EDTA. The Ca2 positive and Mg2 positive ions form stable complexes with EDTA. और वाटर की हार्डनेस को एस्टिमेट करने के लिए उस हार्ड वाटर का टाइट्रेशन किया जाता है Na2EDTA के साथ। इसमें क्या होता है, हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं वो इस EDTA के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। वो क्या बनाएंगे, CaEDTA कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और MgEDTA कॉम्प्लेक्स बना लेंगे जो स्टेबल होंगे। द सिलेक्टिव एस्टिमेशन ऑफ दीज आयंस कैन बी डन ड्यू टू डिफरेंस इन द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्सेस। फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इनके स्टेबिलिटी कांस्टेंट में जो डिफरेंस होता है इसके अनुसार इनको एस्टिमेट किया जाता है, यानी हार्ड वाटर में कैल्शियम कितने हैं और मैग्नीशियम के आयंस कितने हैं ये इसको एस्टिमेट किया जाता है, इसके बारे में पता लगाया जाता है। थर्ड है सम इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल्स लाइक दोज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड मेक यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हैं मेटल्स के, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले इनका कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। गोल्ड फॉर एग्जाम्पल combines with cyanide in the presence of oxygen and water to form the coordination entity AuCN called twice in aqueous solution। एग्जाम्पल के तौर पर जो गोल्ड होता है वो ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में साइनाइड से जुड़ जाता है, कंबाइन हो जाता है और उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। गोल्ड कैन बी सेपरेटेड इन मेटेलिक फॉर्म फ्रॉम दिस सॉल्यूशन बाय द एडिशन ऑफ जिंक। और हमें अगर इस एंटिटी में से गोल्ड को सेपरेट करना है तो हम इसमें जिंक ऐड करते हैं। सबसे पहले गोल्ड साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर इस एंटिटी से गोल्ड को निकालने के लिए इसमें जिंक ऐड किया जाता है। Similarly, purification of metal can be achieved through formation and subsequent decomposition of their coordination and compounds। इसी तरीके से मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए सबसे पहले उनका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया जाता है, फिर उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिकम्पोज किया जाता है, तोड़ा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इम्प्योर निकल इज कन्वर्टेड टू NiCO का होल 4 विच इज डिकम्पोज टू यील्ड प्योर निकल। जो इम्प्योर निकल होता है उसको सबसे पहले NiCO का होल 4 इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया जाता है, फिर ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसको डिकम्पोज किया जाता है और इसमें से प्योर निकल बाहर निकाला जाता है। क्योंकि कंपाउंड बनाकर उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाकर प्योर निकल हासिल करना आसान हो जाता है।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत सारे बायोलॉजिकल सिस्टम में भी इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि द पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। तो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में जो पिगमेंट यूज़ किया जाता है यानी क्लोरोफिल, वो भी मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। क्लोरोफिल इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हीमोग्लोबिन, द रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड विच एक्ट एज ए ऑक्सीजन कैरियर, इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। हीमोग्लोबिन जो ब्लड का रेड पिगमेंट है और ये ऑक्सीजन कैरियर के रूप में एक्ट करता है, यानी ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इस टॉपिक का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जा सकता है। विटामिन B12, साइनोकोबालामाइन, द एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर, इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। जो ये साइनोकोबालामाइन दिया गया है, ये एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर है, यानी पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की वजह से होता है। यह आपको याद रखना है, पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है और इसके लिए साइनोकोबालामाइन यूज किया जाता है जो एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर है, इसकी कमी को पूरा करता है और ये कोबाल्ट का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अमंग द अदर कंपाउंड ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस विद कोऑर्डिनेटेड मेटल आयंस आर द एंजाइम लाइक कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और जो दूसरे कंपाउंड्स हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के जिनसे मेटल आयंस जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेटेड हैं, वो है एंजाइम्स, जैसे कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए और कार्बोनिक एनहाइड्राइज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो बायोलॉजिकल सिस्टम में कैटलिस्ट के रूप में यूज किए जाते हैं, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कैटलिस्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड रोडियम कॉम्प्लेक्स, PH3P का होल थ्राइस, RHCl। ए विल्किंसन कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। एग्जाम्पल के तौर पर रोडियम कॉम्प्लेक्स, जिसको हम विल्किंसन कैटलिस्ट भी कहते हैं, और ये एल्कीन्स के हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये आपको याद रखना है, विल्किंसन कैटलिस्ट का जो फॉर्मूला है PH3P का होल थ्राइस, RHCl, ये आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है विल्किंसन कैटलिस्ट, और ये एल्कीन्स के हाइड्रोजनेशन में यूज किया जाता है। अगला है आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर एंड गोल्ड मच मोर स्मूथली एंड इवनली फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस AgCN का होल ट्वाइस एंड AuCN का ट्वाइस देन फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ सिंपल मेटल आयंस। अगर हमें आर्टिकल्स पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, सिल्वर या गोल्ड की कोटिंग करनी है, तो उनको हम सिल्वर और गोल्ड के कॉम्प्लेक्स के जो सॉल्यूशन हैं उनसे ज़्यादा स्मूथली कर सकते हैं। किसके मुकाबले? सिल्वर और गोल्ड के सॉल्यूशन के मुकाबले। यानी एक तरफ तो हम क्या लें, सिल्वर और गोल्ड के जो ये कॉम्प्लेक्स हैं इनका सॉल्यूशन लें, दूसरी तरफ हम लें जो हमारे पास सिल्वर और गोल्ड ये सिंपल मेटल आयंस हैं इनका सॉल्यूशन लें। यानी ये सिल्वर लिया सिंपल मेटल आयन, इसका सॉल्यूशन बना लिया, और एक तरफ इसके कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन बना लिया। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में जो ये कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन है ये ज़्यादा स्मूथली कोटिंग हो जाएगा, ये ज़्यादा आसानी से कोट हो जाएगा। किसके मुकाबले? सिंपल मेटल आयन के सॉल्यूशन के मुकाबले। कॉम्प्लेक्स से करना आसान होता है। अगला है इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी द डेवलप्ड फिल्म इज फिक्स्ड बाय वॉशिंग विद हाइपो सॉल्यूशन विच डिजोल्व द अनडिकम्पोज्ड AgBr टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स आयन Ag2O3 का होल ट्वाइस। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आपको पता है सिल्वर ब्रोमाइड यूज की जाती है, और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, इसका डिकम्पोजिशन होता है, ये टूटता है, तब जाकर फोटोग्राफ दिखता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो अनडिकम्पोज्ड AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड जो डिकम्पोज ना हुआ, उसको डिकम्पोज करने के लिए उसको हाइपो सॉल्यूशन से वॉश किया जाता है। जो डेवलप्ड फिल्म है उसको हाइपो सॉल्यूशन से वॉश किया जाएगा। ये हाइपो सॉल्यूशन क्या करेगा? ये अनडिकम्पोज्ड AgBr को एक कॉम्प्लेक्स में बदल देगा, Ag2O3 का होल ट्वाइस। AgBr को तोड़ेगा और Ag का एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो इसमें पूछा जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या यूज किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला लास्ट पॉइंट है देयर इज ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द यूज ऑफ चिलेट थेरेपी इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री में चिलेट थेरेपी का बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है।
एन एग्जाम्पल इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम caused by the presence of metal in toxic proportion in plant या एनिमल सिस्टम। अगर क्या हो, प्लांट या एनिमल की बॉडी में जो मेटल हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, यानी जो मेटल्स हैं वो टॉक्सिक प्रोपोर्शन में हो और बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो उसका ट्रीटमेंट भी चिलेट थेरेपी से किया जाता है। 10. एक्सेस ऑफ कॉपर एंड आयरन आर रिमूव्ड बाय द चिलेटिंग लेजेंड्स डी पेनिसिलमाइन एंड फेरियोक्साइम बी वाया द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो प्लांट या फिर एनिमल की बॉडी में कॉपर और आयरन अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाएं तो उनको चिलेटिंग लिजेंड्स यानी डी पेनिसिलमाइन और फेरियोक्साइम बी इन दो चिलेटिंग लिजेंड का इस्तेमाल करके निकाला जाता है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं। ये क्या करेंगे, कॉपर और आयरन के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेंगे, फिर इनको प्लांट या एनिमल की बॉडी से बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। EDTA इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। अगर लेड की पॉइजनिंग हो गई हो तो उसमें EDTA यूज किया जाता है। EDTA लेड के साथ कंपाउंड बना लेता है और उसको निकाल लिया जाता है। सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ प्लेटिनम इफेक्टिवली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। और कुछ प्लेटिनम के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो ट्यूमर्स की ग्रोथ को रोकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लेटिनम के कंपाउंड्स ट्यूमर्स की ग्रोथ को रोकेंगे, जैसे कि सिस्प्लेटिन और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स। सिस्प्लेटिन और उससे रिलेटेड कंपाउंड ट्यूमर्स की ग्रोथ को रोकते हैं।